नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2022 के लिए जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आपको ये एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही पसंद आएंगे, क्योंकि ये सभी के सभी क्वेश्चन इस परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, यानी कि यह किस क्षेत्र के लोगों को दिया जाता है। तो ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है सिनेमा यानी कि फिल्म के क्षेत्र में। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है। तो सबसे कठोर पृथ्वी पर पाया जाने वाला तत्व हीरा होता है। हीरा सबसे कठोर तत्व होता है। अगला क्वेश्चन है, पटना का प्राचीन नाम क्या है। पटना का प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है। तो आगा खां कप का संबंध है हॉकी से। हॉकी से संबंध है आगा खां खेल कप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। तो नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। अगला प्रश्न है, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में बांदीपुर अभयारण्य स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया। तो दीन ए इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। अगला प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है। तो भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में कुल रंगों की संख्या होती है 7। अगला प्रश्न है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच। ये तो श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहला संवैधानिक संशोधन कब किया गया। तो भारतीय संविधान में पहला संवैधानिक संशोधन किया गया था 1951 में। अगला प्रश्न है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। तो डूरंड कप का संबंध है फुटबॉल से। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास जी हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। तो भारत के पहले कानून मंत्री हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया है रुडयार्ड किपलिंग को। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। अगला प्रश्न है, सालार जंग म्यूजियम किस शहर में स्थित है। सालार जंग म्यूजियम जो है वो हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा बेंगलुरु में स्थित है सालार जंग म्यूजियम। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद, यानी कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था 261 ईसा पूर्व में, उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, कौन सा खनिज
हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला खनिज कौन सा है इनमें से? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला खनिज एल्यूमिनियम है। अगला प्रश्न है, मलेरिया की दवा क्विनोन किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो क्विनोन को सिनकोना से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है और सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। कुत्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखता है? तो अंतरिक्ष से आकाश अंतरिक्ष यात्री को काला दिखता है। अगला प्रश्न है, एटीएम का पूर्ण रूप कौन सा है? तो एटीएम का पूर्ण रूप होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।